जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड के अंतर्गत पे उत्तराखंड शैलेश मटियानी पुरस्कार 2025-26 की घोषणा कर दी गई है 3 अप्रैल 2026 को। ठीक है, पूरा इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के अंतर्गत पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। शैलेश मटियानी पुरस्कार से रिलेटेड जो भी हमारे एग्जाम विजन से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उत्तराखंड करंट अफेयर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में यहाँ पर एक या दो क्वेश्चन आपके उत्तराखंड के एग्जामों के अंतर्गत पे दिख जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं टू द पॉइंट इसके अंतर्गत पे डिस्कस करने वाला हूँ। बनिए रहेगा फर्स्ट से लास्ट तक। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाता है तो हमारी इस चैनल नेक्स्ट टीएम के अंतर्गत पर आपके लिए प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारी इस चैनल नेक्स्ट टीएम को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन होता है आपके पास में समय पर अवेलेबल हो जाएगा। देखिए, आज मैं बात करने वाला हूँ उत्तराखंड के अंतर्गत पे शैलेश मटियानी पुरस्कार 2025-26 3 अप्रैल 2026 को अनाउंस कर दिया गया है। किसको दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? एक चीज़ देखो, कुछ में ज़्यादा डेटा इसके अंतर्गत में भी मैं ज़्यादा प्रोवाइड करने वाला हूँ नहीं। वो डेटा आपको क्या कर लेना, आपको क्या लिखनी, शैलेश मटियानी पुरस्कार, आप उसके बाद में 24-25 देख लेना और उसके बाद में 23-24 करके देख लेना, पीछे नेक्स्ट एम लिख लेना और उसके अंतर्गत पर और डेटा आपको इसके अंतर्गत पे मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बारीक से रिलेटेड मैंने इनसे पहले पिछले साल वाले वीडियो के अंतर्गत बारीक से डेटा प्रोवाइड किया। बस आपको लिखना है उत्तराखंड शैलेश मटियानी पुरस्कार 2024-25 नेक्स्ट एम, आपको पूरा और डिटेल उसके अंतर्गत में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत में बेसिक सा इन्फॉर्मेशन लेते हुए चलते हैं, कुछ पॉइंटों को हाईलाइट करूंगा। देखिए, उत्तराखंड शैलेश मटियानी पुरस्कार 2025-26 3 अप्रैल 2026 को अनाउंस कर दिया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने हाईलाइट कर दिया था कुछ पॉइंटों को लिखने के लिए। शैलेश मटियानी पुरस्कार उत्तराखंड सरकार द्वारा किया जाता है। प्रत्येक वर्ष आपका हर साल दिया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के सिस्टम में, मतलब एजुकेशन के अवसर पर उसमें दिया जाता है विशेष उत्कृष्टता के अंतर्गत पे। ठीक है, विशेष अभी लिखेंगे, इसमें पढ़ लेंगे पूरा जो लिखा हुआ है। शिक्षक दिवस के अंतर्गत पे 5 सितंबर पर उत्कृष्ट शिक्षकों को दिया जाएगा। देखिए, 5 सितंबर को प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन अभी आपके लिए 3 अप्रैल 2026 को प्रोवाइड कर दिया गया है, अनाउंस कर दिया गया है किसको, शैलेश मटियानी पुरस्कार मिलना। 5 सितंबर क्या होता है, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को सेलिब्रेट कराया जाता है। इसलिए उत्तराखंड के देहरादून के अंतर्गत में माननीय राज्यपाल जी के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, इससे पहले भी राज्यपाल महोदय के द्वारा ही दिया गया, तो इस बार भी राज्यपाल महोदय द्वारा ही दिया जाएगा। तो अब देख लेते हैं। शैलेश मटियानी पुरस्कार उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के अंतर्गत 5 सितंबर पर उत्कृष्ट शिक्षकों को दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय सम्मान है, जो मैंने पहले आपको कह दिया है। यह पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले प्राथमिक, माध्यमिक और संस्कृत शिक्षकों को दिया जाता है। किसमें? उत्कृष्ट योगदान देने वाले प्राथमिक और माध्यमिक और संस्कृत शिक्षा के शिक्षकों को उत्कृष्ट, मतलब जिसने बहुत अच्छा वर्क किया, तो इसके अंतर्गत पर उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। और जिसमें नगद राशि, प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह के साथ में ही 2 वर्ष का सेवा विस्तार भी इसके अंतर्गत में मिलता है। और 2 वर्ष का इसमें क्या होता है, सेवा का भी विस्तार होता है। ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रख लेना है। और मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि आप पुराने वीडियो जाके देख लेना, पिछले साल के अंतर्गत पर सारा इन्फॉर्मेशन उसमें प्रोवाइड किया है। एक स्क्रीन पर आपको ये चीज़ भी दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर कहा गया है, इनका कोट है, खंडित हुआ खुद ही सपन तो नयन आधार क्या दे, नक्षत्र टूट स्वयं तो फिर गगन आधार क्या ले। हो सके ये कोट करने के लिए आपको उत्तराखंड के अंतर्गत, उत्तराखंड अपर पीसीएस या लोअर पीसीएस के अंतर्गत जब आप मेन से लिखेंगे तो वहाँ पर कोट क्या बता आपके लिए यूज हो सकता है। ये चीज़ ध्यान देना। अगर शैलेश मटियानी जी की बात करेंगे तो कुछ बेसिक सा पॉइंट मैंने आपका हाईलाइट कर दिया, थोड़ा सा ध्यान देना। हिंदी साहित्य जगत की कहानी और गद्यांश के अंतर्गत पे इनका जन्म उत्तराखंड के अंतर्गत पे, जो उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे जो अल्मोड़ा जिला है, तो उसका छीना के अंतर्गत पे इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म 1931 में हुआ था और इनकी मृत्यु 2001 में हुआ था। और डिटेल आप देख लेना। और उसके बाद में एक कोट और मैंने हाईलाइट कर रखा आपके लिए ध्यान रखने के लिए, होंठ हंसते हैं मगर मन तो दहा जाता है, सत्य को इस तरह सपनों से कहा जाता है। शैलेश मटियानी जी का एक कोट है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जैसे कि कहा गया है, क्या कहा गया है आगे वाले पे, यहाँ पे लिखा होगा। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। 2025-26 का जो शैलेश मटियानी पुरस्कार मिला है, इसके अंतर्गत पे कितने लोगों को मिला है, यहाँ पर हम एक एक करके देख लेंगे। ठीक है, लगभग यहाँ पर अगर बात करेंगे तो जो है प्रारंभिक शिक्षा, ऐसे करके एग्जाम में क्या क्या पूछ सकता है शैलेश मटियानी पुरस्कार के अंतर्गत पे 2025-26 के अंतर्गत पे प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत पे कितने स्टूडेंटों को दिया गया। प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत पे 12 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया गया और माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत पे 6 शिक्षकों को दिया गया। और उसके बाद में प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत पे एक प्रशिक्षण संस्थान को पूछ लेगा कि प्रशिक्षण संस्थान कौन है। आने वाले समय में देख लेना, एक एक करके हाईलाइट कर देते। ठीक है, एक एक करके हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख लेना एक एक करके। ये देखो, सबसे पहले यहाँ पर हाईलाइट किया गया प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में
कौन से कहाँ पर मिला गया, यहाँ पर बात करी गई है। सबसे पहले है पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे, जिसके अंतर्गत पे जिनका अध्यापक का नाम क्या है, प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत पे श्री विष्णुपाल सिंह नेगी जी है, जो प्राइमरी अध्यापक इसके अंतर्गत पे, जो पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे रिखणिया खाल के अंतर्गत पे जो भी है राजकीय प्राथमिक विद्यालय होगा, ठीक है ना, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोटड़ी रिखणी खाल पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे। और उसके बाद में सेकंड है चमोली के अंतर्गत पे श्री लखपत सिंह रावत जी हैं, जो इसके अंतर्गत पे चमोली के अंतर्गत पे चोपता के अंतर्गत पे नारायणबगड़ स्कूल है यहाँ का। आगे बढ़ता हूँ, उसके बाद में थर्ड नंबर है उत्तरकाशी के अंतर्गत पे श्री पृथ्वी सिंह रावत जी हैं, प्राइमरी अध्यापक है, राजकीय जो भी लिखा होगा इसके अंतर्गत पे आदर्श प्राथमिक विद्यालय, मतलब इसका फुल फॉर्म होगा राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय उदयकोटी फुरोला उत्तरकाशी के अंतर्गत पे। थर्ड नंबर है देहरादून के अंतर्गत पे श्री वीरेंद्र सिंह रावत जी है, जो देहरादून जिले के अंतर्गत पे, तो ये है क्या है देहरादून के अंतर्गत पे कुंडोली अपर देहरादून के अंतर्गत पे, ठीक है ना, स्कूल जो है प्राइमरी का जो स्कूल होगा राजकीय इसमें जो है इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद में 5 नंबर है हरिद्वार के अंतर्गत पे श्री रोबिन कुमार है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय जो है गोपालपुर हरिद्वार के अंतर्गत पर। 6 नंबर है टिहरी गढ़वाल श्री महेंद्र प्रसाद सेमवाल, टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पे बेहड़ी भीलगना के अंतर्गत पे जो स्कूल है यहाँ के टीचर हैं। 7 नंबर है रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पे श्री शशिकांत नौटियाल जी, जो कहाँ है रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पे अगस्त्य मुनि के अंतर्गत पे ढोडिक के अंतर्गत पे टीचर है। 8 नंबर है चंपावत के अंतर्गत पे श्री जहीर अब्बास है, जो चौड़ाकोट चंपावत के अंतर्गत पे टीचर है। 9 नंबर है श्री उधम सिंह नगर के अंतर्गत पे श्री नौ सिंह करके यहाँ पे दिया गया, जो कहाँ उधम सिंह नगर के अंतर्गत पे यहाँ पर जसपुर के अंतर्गत पे, ठीक है, द्वितीय जसपुर है जहाँ पर अगर बात करेंगे तो सरवर खेड़ा या जो भी है इसके अंतर्गत पे सरवर खेड़ा द्वितीय जसपुर उधम सिंह नगर। और 10 नंबर है डॉक्टर श्वेता मंजगाई, जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय इसके अंतर्गत पे नैनीताल के अंतर्गत पे कोटाबाग की है, ठीक, कोटाबाग के अंतर्गत पे टीचर है अभी प्रेजेंट टाइम पे। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में प्राथमिक के अंतर्गत पे 2 और हैं, देखो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। 11 नंबर है यहाँ पर पिथौरागढ़ के अंतर्गत पे श्री विक्रम सिंह परिहार जी, जो है यहाँ पर मतकोट पिथौरागढ़ के अंतर्गत पे अगर बात करेंगे तो ये मुंशियारी ब्लॉक के अंतर्गत पे पड़ता है, ठीक है, मतकोट जगह ये, तो यहाँ के कौन है पिथौरागढ़ के श्री विक्रम सिंह परिहार जी। और 12 नंबर की बात करेंगे तो अल्मोड़ा के अंतर्गत पे श्री त्रिलोक सिंह अधिकारी जी हैं, जो कहाँ है अल्मोड़ा के अंतर्गत पे गवाड़ द्वारहाट के अंतर्गत पे, ठीक है। अगर बात करेंगे तो प्राथमिक विद्यालय के अंतर्गत पे 12 टीचरों को यहाँ पर दिया गया शैलेश मटियानी पुरस्कार। हमने जिला भी देख लिया, उनका नाम भी देख लिया और उनके स्कूल का नाम देख लिया। अगर इन तीनों में से क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप देख लेंगे, अगर पूछ लेगा जिला शिक्षक का नाम पूछ लेंगे या उसके बाद में और स्कूल का नाम पूछ लेंगे तो आपको इसके अंतर्गत पे ध्यान में रख लेना, नोट्स आपको बना लेना है। अब आगे बढ़ते हैं, प्राथमिक के बाद में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर माध्यमिक है, माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत पे यहाँ पर 6 शिक्षकों को दिया गया है। अगर टोटल बात करेंगे तो 12, 6, 18, 1, 19 टोटल 19 शिक्षकों को दिया गया है, मतलब 19 यहाँ पर शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया गया, एक प्रशिक्षण संस्थान आ जाता है। और उसके बाद में सबसे पहले अगर बात करेंगे तो यहाँ पर है माध्यमिक के अंतर्गत पे पौड़ी गढ़वाल जनपद जिले के अंतर्गत पे अध्यापक का नाम मेंशन किया गया श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी प्रवक्ता है। अगर विद्यालय की बात करेंगे तो यहाँ पर जगतेश्वर पाओ है पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे, ठीक है ना, राजकीय इंटर कॉलेज होगा, ठीक है ना, राइका का मतलब होगा राजकीय इंटर कॉलेज जगतेश्वर, इसके अंतर्गत पे पाओ हो गया पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे। और उसके बाद में सेकंड है यहाँ पर दिया गया है चमोली के अंतर्गत पर डॉक्टर सुमन ध्यानी शर्मा प्रवक्ता है, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गोचर चमोली की है। थर्ड है देहरादून के अंतर्गत पर डॉक्टर अतुल कुमार श्रीवास्तव प्रधानाचार्य प्रिंसिपल है, राजकीय इंटर कॉलेज हो गया भगवानपुर हो गया धारकोट और देहरादून के अंतर्गत पे। फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो हरिद्वार जिले के अंतर्गत पे श्रीमती कमलेश पवार प्रधानाचार्य जी हैं, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हो गया गुलाब शाह पीर हरिद्वार के अंतर्गत पे। 5 नंबर है चंपावत के अंतर्गत पे श्री नवीन चंद्र पंत जी हैं, संयुक्त अध्यापक होगा शायद इसके अंतर्गत पे। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हो गया पल्सो चंपावत के अंदर, शायद इसका संयुक्त अध्यापक ही हो सकता है, ठीक। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर है नैनीताल के अंतर्गत पे श्री विशन सिंह मेहता प्रधानाचार्य प्रिंसिपल है, भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय नैनीताल के अंतर्गत पे। देखिए प्राथमिक के अंतर्गत पे 12 टीचरों को दिया गया है, उसके अंतर्गत पे उनके जिला का नाम, उनका नाम, उनके स्कूल का नाम प्रोवाइड किया। और माध्यमिक के अंतर्गत भी देखो उनका कौन सा जिला है, अध्यापक का नाम क्या है और उनके स्कूल का नाम भी हमने देख लिया। अगर एग्जामिनर इसमें से क्वेश्चन पूछेगा तो आप देख सकते हैं। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर प्रशिक्षण संस्थान की बात करेंगे तो कभी बहुत पूछता है सबसे ज़्यादा करंट अफेयर के अंतर्गत पे प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, कौन से जिले में, तो उत्तरकाशी के अंतर्गत पे जो प्रशिक्षण संस्थान है, अध्यापक का नाम की बात करेंगे तो डॉक्टर सुबोध सिंह बिष्ट जी हैं प्रवक्ता है। जिसके अंतर्गत की बात करेंगे तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बड़कोट उत्तरकाशी इसके अंतर्गत पे, ठीक, अध्यापक इसका जो इन्फॉर्मेशन है कहाँ पे उत्तरकाशी के अंतर्गत पे। और इनका नाम क्या है, डॉक्टर सुबोध सिंह बिष्ट प्रवक्ता जी हैं और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बड़कोट उत्तरकाशी के अंतर्गत पे ये चीज़ें हैं। अगर बात करेंगे तो शैलेश मटियानी पुरस्कार जो 2025 का
यहाँ पर टोटल अगर बात करेंगे तो प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत पे 12 शिक्षकों को और उसके बाद में माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत पे 6 शिक्षकों को और उसके बाद की बात करेंगे तो प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत पे एक तो 12 6 18 1 19 टोटल यहाँ पर क्या किए गए शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया गया है उत्तराखंड के अंतर्गत पे, जो आपके एग्जाम विजन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी कहा कि इससे रिलेटेड जो और पॉइंट है मेरे द्वारा पहले पुराने वीडियो के अंतर्गत पे 2024 और 2023 या 2022 जब से मैंने वीडियो बनाया तो उनके अंतर्गत पे सारी पॉइंट है मैंने आपके लिए हाईलाइट की है। जो भी और जानने के लिए, जैसे शैलेश मटियानी जी की प्रमुख रचनाएँ कौन सी हैं और शैलेश मटियानी जी का और जो बायोडेटा से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है और महत्वपूर्ण कौन कौन सी रचनाएं उनकी है जो एग्जाम विजन से कभी कभी एग्जामिनर आपके लिए पूछ सकता है, उनमें हाईलाइट किया गया है। देखिए अगर इसके अंतर्गत मैंने आज क्या प्रोवाइड किया, उत्तराखंड शैलेश मटियानी पुरस्कार 2025-26 का 3 अप्रैल 2026 को दिया गया है। बेसिक शिक्षा मैंने प्रोवाइड किया कि भाई शैलेश मटियानी पुरस्कार कब दिया जाता है और किसको दिया जाता है, और इसके अंतर्गत पे 1-2 कोड में मैंने हाईलाइट करा और इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी, ये चीज़ मैंने प्रोवाइड किया। फिर उसके बाद में 1-2 कोड भी मैंने इसके अंतर्गत आपके लिए हाईलाइट कर दिया था। उसके बाद में फाइनल में देखिए करंट अफेयर का यही इंपॉर्टेंट ज़्यादा था कि 2025-26 का शैलेश मटियानी पुरस्कार कब घोषित किया गया और कितने शिक्षकों को दिया गया। वैसे तो 27 मार्च 2026 को प्रोवाइड कर दिया गया, ठीक है, इनके ऑफिशियल वेबसाइट के अंतर्गत पे इन्फॉर्मेशन। अभी हाईलाइट बाहर बाद में हुआ है ये लगभग 3 अप्रैल 2026 को, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इतना ध्यान रखना कि प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत पे कौन से जिले से किस अध्यापक को और उनके स्कूल का नाम क्या है, और माध्यमिक के अंतर्गत पर प्रशिक्षण संस्थान। और ज़्यादा हाईलाइट ये रखना, प्रशिक्षण संस्थान बहुत पूछ लेता है, उत्तरकाशी का है, डॉक्टर सुबोध सिंह बिष्ट जी को है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बड़कोट और उत्तरकाशी के अंतर्गत पे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थी इसके अंतर्गत पे शैलेश मटियानी पुरस्कार से रिलेटेड। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉर्ट रूप से जो भी शैलेश मटियानी पुरस्कार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट थी करंट अफेयर के बेस के अंतर्गत पे कम समय के अंतर्गत पे जो मैंने आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है सॉर्ट रूप से आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल एक्सट्रीम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।